Good morning, student. Yesterday we talked about first chapter important questions. Today we will talk about second chapter on violence. It has been written by J. Krishnamurti. This chapter is a essay, and I will today define you this chapter. I will summarize this chapter now. According to this chapter, there are two kind of violence. This word physical violence and inward violence. Physical violence to hurt somebody, to kill somebody, to beat somebody, and inward violence to criticize someone, to hurt someone, to dislike someone. This is inward violence. According to writer, the rich people had pure people. They don't want the great success in their life. So pure people help rich people in their progress and they jealous to them in their progress. In in human being, every aspect there is a violence. A wife has a violence against his husband, and a person have violence against his children. So every human being has violence in his life. The war is ultimate violence in this world. राइटर का वर्डिंग क्या है? मनुष्य के जो लाइफ है उसके प्रत्येक पक्ष में वॉयलेंस है, वो वॉयलेंस के अंदर है और अपनी लाइफ में वे अपनी वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति वॉयलेंस करता रहता है। तो हम जो ये सब चीज़ें हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट टूल है एजुकेशन। एजुकेशन एकमात्र ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम वॉयलेंस को दूर कर सकते हैं। एजुकेशन का मीन्स ये नहीं है कि ओनली एजुकेशन प्राप्त करके हम सक्सेस प्राप्त करें या जॉब प्राप्त करें। एजुकेशन का रियल मीन्स है कि हम हेल्थी बने, समझदार बने, अच्छे से एजुकेट बने एंड बुद्धिमान बने। एजुकेशन किसी से आर्ग्यू करने के लिए नहीं है, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। एजुकेशन व्यक्ति को अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, ताकि वो सही तरीके से बिना वॉयलेंस की लाइफ को जी सके। जो ह्यूमन लाइफ है वो उसमें मेन टाइप्स की वॉयलेंस होती है, तो उसको अकॉर्डिंग टू राइटर हम अच्छी बुद्धिमत्ता से इसको रिमूव कर सकते हैं इस वर्ड से। We need a new world, we need a new culture, because old culture is dead, destroyed, evaporated and cruel. So we need a new culture. Old culture is based on violence and aggressiveness. We need a new culture that have a lot of generosity and kindness. हमको एक नया संसार क्रिएट करना है जिसमें उदारता हो, दयालुता हो। हमको अगर हम एजुकेशन के द्वारा कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं और हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे आगे, तो हम तो उस लाइफ का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जनरेशन है, वो आगे उनको उसको पे करना पड़ेगा, वो कष्ट में रहेंगी क्योंकि हमने उनके लिए एक अच्छी लाइफ को नहीं चुना है। ये ह्यूमन बींग्स है, उनके अंदर उनके वो हमेशा अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के नाम पर, गॉड्स के नाम पर, रिलीजन के नाम पर यहाँ पर इनवर्ट वॉयलेंस करते हैं और अपनी लाइफ को कष्ट में बनाते हैं, दुखपूर्ण बनाते हैं। वे हमेशा अपनी लाइफ में कभी दूसरों पे वॉयलेंस करते हैं तो उनकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आती और वो डिप्रेस्ड रहते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा हेट, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, वो खुश नहीं रह पाते। तो हमको इनको रिमूव करना है, तो हम एक अच्छे से लाइफ को क्रिएट कर सके, एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक समझदारपूर्ण लाइफ जिसमें हमारे लिए काइंडनेस हो, जेनरसिटी हो और वहाँ पर वॉयलेंस की कोई जगह नहीं हो, ताकि बेस्ट तरीके से हम अपने माइंड को डेवलप कर सकें और अच्छे से अपने लाइफ को इस धरती पर स्पेंड कर सके। तो अकॉर्डिंग टू राइटर, वी शुड क्रिएट दिस वर्ल्ड दैट देयर इज नो वॉयलेंस, वी शुड लिव हैप्पीली
विद जेनरसिटी। हमको एक अच्छा सा वर्ल्ड क्रिएट करना है, इसमें हम खुशियों से रह सके, उनके अकॉर्डिंग हम फ्रीली रह सकते हैं। यदि हम अच्छे से रहें, हम जोयसली रहें, काइंडनेस के साथ में रहें, तो हम एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं, और जो नया वर्ल्ड होगा वो खुशियों से भरा होगा, और इसी को लाइफ कहते हैं। और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग होगी हमारे लिए, हम अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू एड्रेस चैप्टर के में हम कहते हैं, जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं जो सन है वो पहाड़ियों पर काफ़ी ऊपर उठ जाता है, और जो अपने सैफरन कलर किया हुआ है वो पहाड़ियों को डालता है, तो ये नज़ारा काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। एंड मॉर्निंग में जो कोयल है या स्पैरो है वे कूक करती है, साउंड करती है वो अच्छा सा, और उस टाइम में बिल्कुल लोनलीनेस होता है, शांति होती है, तो हम उनको फील कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति इनको नहीं समझता है, उसके दिमाग में वॉयलेंस भरी हुई है या जेनसिटी नहीं है, तो इसको कभी फील नहीं कर पाता, और वो एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ नहीं होता, वो एक एनिमल के समान होता है, क्योंकि इसका माइंड वॉयलेंस से भरा हुआ है। और जो विदाउट वॉयलेंस है उनको फील कर पाता है और लाइफ को अच्छे से जी पाता है। तो हमको इन सबको करने के लिए एजुकेशन को एज अ टूल लेकर के हमको हमारी लाइफ को एक डेवलप्ड करना है, ताकि हम बेस्ट लाइफ को स्पेंड कर सकें और हमारे जीवन को अच्छा बना सके और वॉयलेंस से दूर रह सके। तो एजुकेशन ही वह टूल है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेस्ट कर सकते हैं। I wish you will understand this thing and you will create a new world with the help of the education। और मैं सोचता हूँ कि आपने एजुकेशन का रियल मीनिंग जान लिया होगा कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है, इससे हम अच्छे से अपने लाइफ को जी सकते हैं। ओके, इसको आप समराइज के एक बार इस चैप्टर को आप स्टडी करना और समझना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आस्क करना। थैंक यू।